ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो पार्टनर्स फर्म के हिसाब से बनता था जी, यानी इंडिविजुअल पार्टनर के हिसाब से नहीं बनता था। अब क्या करेंगे, ये जो चीजें हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हर वो पार्टनर जिनको सैलरी दिया गया है, हर वो पार्टनर जिनको कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया गया, हर वो पार्टनर जिनको कमीशन दिया गया है, जो ड्राइंग किए हैं, जिससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए हैं, उसका हम प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग करेंगे अलग से, उनका एक सेपरेट अकाउंट बना करके। और उसी लिए हम लोग मेंटेन करते हैं क्या जी, हम लोग मेंटेन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा। तो चलिए बाबू जरा सा हेडिंग तो दे दिए, इसे पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड चलिए देखिए बाबू, यहां पे इसका पहला पॉइंट हम लोग मेंटेन करें, रिकॉर्ड करेंगे बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपरली एंड सेपरेटली मेंटेनेंस ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस related to partners, all transactions related to partner during one accounting year at one place at a glance. देखिए बाबू, सबसे पहला नंबर इसका मकसद हम लोग क्लियर कर लेते हैं जी। Why we prepare partners capital account? आंसर इज है ना, for the purpose of, है ना, for the purpose of properly and separately, for the purpose of properly and separately maintenance of all transactions related to partners during one accounting year at one place at a glance. ठीक है बच्चा, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में पार्टनर से संबंधित जितने भी लेन देन हैं, जितने भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उन सबको एक जगह पर एट ए ग्लांस रिकॉर्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो हम सेपरेट लेजर बनाते हैं, वो लेजर क्या होता है जी, पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर बच्चा? तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया बाबू, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या, हाँ एट ए ग्लांस का मतलब होता है एक नजर में, एक नजर में। ठीक है, वाह, हम लोग चलते चलते बहुत सारा चीज को एक नजर में देख लेते हैं ना। अरे वाह वाह, सब चीज देख लेते हैं। मास्क कहाँ है बाबू? तो मास्क लगाओ, चलिए मास्क लगाइए आप लोग अपना अपना मास्क लगा बैठिए। हमको बोलने में दिक्कत होगा, आपको सुनना है ना जी, तो आपको क्या दिक्कत है? हाँ आराम से बैठिए मास्क लगा करके। हाँ चलिए, तो पहला पॉइंट यहां हो गया, प्रिपेयर फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपरली एंड सेपरेटली मेंटेनेंस ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर। दूसरा, ये दूसरा पॉइंट इसे बनाते हैं बाबू, दूसरा इसे बनाएंगे कि भाई हम जब मेंटेन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमारे पास कितने मेथड्स हैं इसको मेंटेन करने के लिए, कितने मेथड्स हैं जी? तो लिखेगा देयर आर टू मेथड्स अवेलेबल,
there are two methods available for maintenance of partners capital account. देखिए जी, दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है जी। किसके लिए जी? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। पहला मेथड का नाम लिख दीजिएगा, पहला मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहला मेथड का नाम हो गया फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा मेथड का लिखेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जी, हमारे पास दो तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वन इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड अनदर इज फ्लक्चुएटिंग। जैसा कि नाम ही है जी बाबू, फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है कि कैपिटल के अमाउंट को एकदम हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, एकदम लॉक कर देते हैं बाबू, कि ये जो है हर साल एक ही अमाउंट रहेगा, ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी होगी ना तो इसमें कोई घटोतरी होगा जी। तो उसके अमाउंट को जैसे ही हम फिक्स कर देते हैं लॉक एंड की तरह, तो वो मेथड्स कहलाता है हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट, वो मेथड कहलाता है। और जब कैपिटल के अकाउंट में और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हम लोग लिखते हैं, जिससे उनका अकाउंट या तो कभी बढ़ जाता है या तो कभी घट जाता है जी। अगर प्रॉफिट होगा तो उसका बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो उसका घट जाएगा जी। वैसे कैपिटल मेथड्स को हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग, जिसमें कैपिटल के अमाउंट बढ़ते घटते रहता है ईयर टू ईयर, यानी एक साल से दूसरे साल से तीसरे साल में जब जाएंगे तो कैपिटल अकाउंट का अमाउंट बढ़ेगा घटेगा। ऐसे मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं जी? ऐसे मेथड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन जब हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड का, तो वहां पे कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होने जा रहा, वो रिजिड है, कांस्टेंट है, लॉक एंड की तरह एक ही अमाउंट हम हर साल कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। हाँ, जो ट्रांजेक्शन नया हर साल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग पार्टनर से संबंधित करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे एक और अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स। तो जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से जब हम बनाएंगे कैपिटल को, तो हमें दो तरह के सेपरेट लेजर हमें मेंटेन करना होगा। एक बनाना होगा पार्टनर का करंट अकाउंट और दूसरा बनाना होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, तो यहां पे केवल एक ही अकाउंट बनेगा, और वो क्या बनेगा जी? कैपिटल अकाउंट। चलो अगला पॉइंट लिखिए। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, लिखो under fixed capital method, under fixed capital method we prepared two separate set of books of accounts, नेमली नंबर वन में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नंबर टू में लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नंबर टू में लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नंबर टू में लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके बच्चा, और उसका अगला जो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में लिखेंगे अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड we have to prepare only one set of books of accounts
नेमली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चा, हमारे पास पॉइंट बनते जा रहा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पॉइंट बनते जा रहा बच्चा। हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है आपका फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आगे कंसेप्ट कहता है कि अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से बनाएंगे तो हमारे पास दो अलग अलग सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। दो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। पहले का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यहां पे दो अकाउंट खुल जाएगा, एक कैपिटल अकाउंट खुल जाएगा और एक आपका क्या खुल जाएगा जी, करेंट अकाउंट। लेकिन जब बोलता है कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बनाएंगे, यानी कि जिसमें आपका कैपिटल बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा, वैसे कैपिटल मेंटेनेंस में आपको केवल एक ही अकाउंट बनाना होगा और उसका क्या नाम होगा बच्चा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे जो भी हमको लिखना है वो सब इसी में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही अकाउंट है जी। देखो बाबू, अगर आपके पास दो घर है जी तो ना फिर सोचना होगा कि कौन सा बंदा जो होगा उस घर में रहेगा, कौन सा बंदा इस घर में रहेगा। और जब एक ही घर है तो सारे बंदे एक ही जगह रहेंगे जी। तो इसमें क्या होता है कि एक ही अकाउंट बनता है तो जितने भी ट्रांजैक्शन है पार्टनर से वो सब इसी में आ जाते हैं। लेकिन जब हम दो अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो फिर हमको नया कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन जो होंगे वो कैपिटल अकाउंट में लिखाएगा और कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो करेंट अकाउंट में लिखाएगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट में लिखाएगा और कौन सा करेंट अकाउंट में हम लोग लिखेंगे जी। ओके बच्चा, कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरह से हमारा ध्यान दीजिए, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को वन बाय वन कंसेप्ट बनाते जा रहे हैं बाबू। चलिए, क्या क्या कंसेप्ट बन गया है बाबू? पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों बनाते हैं, क्या है जी? तो बोलता है एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा लेजर जिसमें पार्टनर से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, सबको एक जगह प्रॉपरली और सेपरेटली मेंटेन करने के लिए जो हम एक स्पेशल लेजर बनाते हैं, उसी लेजर का नाम है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चा? चलो बाबू, लेजर बनाते हैं तो क्या लेजर बनाने के मेथड्स भी हैं जी? तो बोलता है यस, देयर आर टू मेथड्स अवेलेबल फॉर मेंटेनिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से मेथड्स हैं बाबू? तो नाम है आपका फिक्स कैपिटल मेथड और नाम है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। व्हाट इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? फिक्स कैपिटल क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है जी? तो in fixed capital method there is no change. अंडर फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल आर रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड और रिजिड, यानी कैपिटल का जो भी अमाउंट होगा ड्यूरिंग वन ईयर और ईयर टू ईयर वो सेम ही अमाउंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। बट जब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो कैपिटल के अमाउंट जो है ईयर टू ईयर बदलते रहेगा, चेंज होते रहेगा, कभी वो बढ़ जाएगा, कभी वो घट जाएगा। डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग वन ईयर हमको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। डिपेंड करता है कि किस पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ड्राइंग कितना किया है जी, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है जी। इन सब चीजों को हमें लिखना होता है एक ही जगह जिसका नाम है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसीलिए उसमें हमारा बढ़ोतरी भी हो सकता है, घटोतरी भी हो सकता है, यानी वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल में कैपिटल के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। जितने भी अलग से ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी कि टेम्पोररी नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि जो एग्रीमेंटल ट्रांजैक्शंस होते हैं पार्टनर्स के बीच में, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको है ना प्रॉपरली रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जिसका क्या नाम है बच्चा? चलिए, तो फिर हम लोग उसको आगे बढ़ा दिए जी कि इसमें हम लोग को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसमें कि अमाउंट फिक्स रहेगा और जितने टेम्पोररी नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे, एग्रीमेंटल ट्रांजैक्शंस होंगे, वो सब कहाँ चले जाएंगे? वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऐसा बाइफर्केशन नहीं होता है, ऐसा कैटेगराइजेशन नहीं होता है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड इक्वल ट्रांजैक्शन और सबको एक ही जगह रिकॉर्ड करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनर्स के कैपिटल। डन डन। चलिए, अब हमको अगला ये कंसेप्ट बनाना है कि जब हम कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाएंगे, जब कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट बनाएंगे तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैपिटल में लिखेंगे और कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को हम लोग
करंट में लिखेंगे जी। तो अगला पॉइंट हो गया बाबू, चलो अगला पॉइंट बनाइए। हाँ, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, फिक्स कैपिटल मेथड, कैपिटल मेथड, ऑल ट्रांजेक्शंस related to partners are categorized into two types. नंबर 1 में लिखेंगे टू टाइप्स। नंबर 1 में लिखेंगे परमानेंट नेचर ट्रांजैक्शंस, और नंबर 2 में लिखेंगे टेम्पररी नेचर ट्रांजैक्शन। टेम्पररी नेचर ट्रांजैक्शंस को ही हम लोग यहाँ पे एग्रीमेंटल ट्रांजैक्शंस भी कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम फिक्स कैपिटल मेथड में आएंगे जी, क्योंकि वहां पे हम लोग के पास 2 लेजर मेंटेन हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग को जितने भी ट्रांजैक्शंस पार्टनर से रिलेटेड हैं उनको हमें क्या करना होगा बाबू, उनको हमें 2 भाग में बांटना होगा, 2 टाइप्स में कैटेगराइज करना होगा। और उसमें से एक का नाम रखा गया है परमानेंट नेचर ट्रांजैक्शंस और दूसरे का नाम रखा गया है टेम्पररी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, या उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीमेंटल ट्रांजैक्शन। यानी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तब ये ट्रांजैक्शंस होगा, और एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो नहीं होगा। जैसे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसी हिसाब से होगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो ये ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। इसीलिए इसको टेम्पररी या एग्रीमेंटल ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते हैं। डन। जब हम परमानेंट ट्रांजैक्शंस को जान जाएंगे तो इसका हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग मेंटेन कर देंगे। यानी इसके लिए हम लोग को कैपिटल अकाउंट में जाना पड़ेगा। जितने भी टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे उसको हम लोग को कहां पे मेंटेन करना होगा जी, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। इसका मेंटेनेंस हम लोग करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक हो गया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और एक हो गया पार्टनर्स के करेंट अकाउंट। यानी जो परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे वो कैपिटल में चले जाएंगे, और जो टेम्पररी नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे वो कहां चले जाएंगे। ठीक है बच्चा। उसके बाद अब हमको ये जानना जरूरी है कि हाँ ठीक है भाई, हम समझ गए परमानेंट ट्रांजैक्शन जाएगा कैपिटल में और टेम्पररी और एग्रीमेंटल ट्रांजैक्शन जाएंगे कहां जी, करेंट अकाउंट में। तो हमको ये तो बताइए कि परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल क्या है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस परमानेंट कहलाते हैं और कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो होंगे वो टेम्पररी कहलाएंगे जी। तो आइए बाबू एग्जांपल, चलो बाबू एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइजेशन कर लेते हैं बाबू। तो एक तरफ इधर हेडिंग बना देते हैं परमानेंट नेचर, और एक तरफ इधर हेडिंग बना देते हैं टेम्पररी नेचर। ठीक है, परमानेंट नेचर और टेम्पररी नेचर। ध्यान दीजिए बाबू, परमानेंट नेचर और टेम्पररी नेचर। परमानेंट नेचर में क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले आपका आइटम आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो भी पार्टनर का कैपिटल रहेगा उसका जो पिछले साल से इस साल और इस साल से अगले साल, अगले साल से अगले साल जो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी बीडी बैलेंस, या क्या होगा बाबू, बीडी बैलेंस। बीडी बैलेंस को हम लोग को यहां पे रिकॉर्ड कर देना है। कहां पे रिकॉर्ड कर देना है जी, परमानेंट नेचर में। अगर कोई ड्रॉइंग्स होता है ड्यू टू चेंज इन बिजनेस कॉम्पोजिशन, चलिए बाबू दूसरा आइटम लिखेंगे ड्रॉइंग्स ड्यू टू चेंज इन बिजनेस कॉम्पोजिशन। बिजनेस कॉम्पोजिशन,
उसी तरह से अगर कोई एडिशनल कैपिटल है ड्यू टू चेंज इन बिजनेस कॉम्पोजिशन, ड्यू टू चेंज इन बिजनेस कॉम्पोजिशन, तो ये तीनों ट्रांजेक्शन्स को हम लोग बोलेंगे परमानेंट नेचर। अब परमानेंट नेचर के ट्रांजेक्शन जो है वो कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट करके समझा देते हैं आपको। चलिए इसको पहले नोट करिए। तो हाँ, डन। देखो सबसे पहले देखिए बाबू, हम लोग को ये पता चल गया कि जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन करेंगे, देखिएगा यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन करेंगे तो हमें दो तरह के ट्रांजैक्शंस का कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा पार्टनर्स रिलेटेड। एक का नाम है पार्टनर्स का परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस और एक है पार्टनर से रिलेटेड टेम्पोररी, और इसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जितने भी परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे वो सब कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, और जितने भी टेम्पोररी नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे सब कहाँ चले जाएंगे, करेंट अकाउंट। तो ये दो ही अकाउंट बनाने हैं जी अपने को, एक आपके कैपिटल अकाउंट और एक आपके करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा परमानेंट और टेम्पोररी नेचर के जाएगा आपका करेंट अकाउंट में। तो अब आइए परमानेंट ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं और टेम्पोररी ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल क्या क्या है जी। टेम्पोररी जब भी बोले तो मन में क्या चलना चाहिए, एग्रीमेंटल ट्रांजैक्शन, यानी जो एज पर एग्रीमेंट हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी नेचर के ट्रांजैक्शन। डन। बोलता है कि परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन में पहला तो एक है भाई ओपनिंग बैलेंस, जो कि हम लोग पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड करके लाए, वो तो ट्रांजैक्शंस में रहेगा ही रहेगा। अगर उस साल बिजनेस के कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ, समझिएगा बिजनेस के कॉम्पोजिशन क्या होता है जी। बिजनेस का कॉम्पोजिशन होता है कि हमारे 4 जिला में ब्रांचेज है, अब 2 ही जिला में काम करना है, कोरोना हो गया, घाटा लग गया, 2 जिला के बिजनेस को हमें बंद करना है। तो पहले 50 लाख रुपए लगाया हुआ था, अब लगता है कि 20 लाख में काम चल रहा है, समझिए। तो जिनका जिनका कैपिटल लगा हुआ पार्टनर को उनको बोलेंगे ना भैया आप लोग के पास जो जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया हुआ है वो लेके चले जाइए। तो ड्रॉइंग हो रहा ड्यू टू, कैसे हो रहा है बच्चा, ड्यू टू चेंज इन बिजनेस कॉम्पोजिशन, यानी बिजनेस का जो लेवल है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन है, वो या तो छोटा हो रहा या तो बड़ा हो रहा, जिसके कारण से अगर पैसा निकाल रहे हैं या पैसा ला रहे हैं। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या हो गया बाबू, पैसा लेके आना। ड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ बाबू, पैसा। अब देखिए उल्टा आ जाइए, आपके 4 जिला में चल रहे थे आपके बिजनेस, अब चाहते हैं कि नहीं 10 जिला में फैल जाए, 10 जिला में, तो यू नीड एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, और वो कैपिटल आएगा तो वो हमेशा के लिए रह जाएगा जी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको हम लोग 6 महीना में निकाल लेंगे जी। तो इसीलिए उस तरह के जो भी एडिशनल कैपिटल होंगे ड्यू टू चेंज इन बिजनेस कॉम्पोजिशन, जो हमेशा के लिए बिजनेस में आ गया, उसको भी हम लोग बोलेंगे परमानेंट नेचर के कैपिटल। क्या बोलेंगे, परमानेंट नेचर के कैपिटल। और जो पैसा निकल गया, ड्रॉइंग, जो कि बिजनेस कॉम्पोजिशन के कारण हुआ, कैपिटल बेस को कम करने के कारण हुआ जी, उस तरह के ड्राइंग्स को भी बोलेंगे परमानेंट। और जब परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शंस आएंगे तो ये सब के सब कहां लिखे जाएंगे जी, कैपिटल अकाउंट में। कहां लिखे जाएंगे, यानी परमानेंट नेचर के ट्रांजैक्शन कहां लिखे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। और जो एग्रीमेंटल पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली होता है, ध्यान दीजिएगा, एग्रीमेंटल पॉइंट्स,
जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक पार्टनर के कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दिया जाता है जी, 6%, 8%, 10% के हिसाब से। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके खाते में जाकर रिकॉर्ड होगा जी, उसको बोलेंगे टेम्पोररी, क्योंकि एग्रीमेंट होगा तब देंगे, एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं देंगे। सैलरी टू पार्टनर, अगेन एग्रीमेंट होगा तो देंगे, एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं देंगे। कमीशन टू पार्टनर भी वही चीज है। आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बंटवारा होगा, 2:1 में, 3:2 में, इक्वली कैसे बंटवारा होगा जी, तो वो भी आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा। ड्राइंग कैसे करेंगे जी, मंथली में करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, कितना कितना अमाउंट करेंगे वो भी लिखा हुआ होगा। और उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा जी, एट द रेट ऑफ 6%, 8%, 9%, 10%। ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो है वो कहलाएंगे हमारे क्या जी, एग्रीमेंटल ट्रांजेक्शंस, टेम्पोररी नेचर के ट्रांजेक्शंस। और ये सब के सब कहाँ लिखे जाएंगे, ये सब के सब लिखे जाएंगे करेंट अकाउंट। कहाँ लिखे जाएंगे बच्चा, करेंट अकाउंट में। और ये कहाँ लिखे जाएंगे बच्चा, ये सब के सब कहाँ लिखे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। ये लिखे जाएंगे कैपिटल अकाउंट में, और ये लिखा जाएगा कहाँ पे जी, करेंट अकाउंट में। क्लियर है बच्चा। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बनाते हैं, ध्यान दीजिए बच्चा, एक हमारे पास मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो बोलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो एक ही अकाउंट में बनता है जी, समझिए, उसमें एक ही वो अकाउंट बनता है जी। तो हमें परमानेंट और टेम्पोररी नेचर का बंटवारा करने की जरूरत है क्या, नहीं है। वो बोलते हैं सारा ट्रांजैक्शन चाहे परमानेंट नेचर के हो चाहे वो टेम्पोररी नेचर के होंगे, सब के सब एक ही जगह में लिखाएंगे, और उसका जगह का नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे 2 अकाउंट बन गया जी, दोनों का आपको समझ में आ गया किसमें कौन सा लिखाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट बनाइए बाबू, अगला पॉइंट बनाइए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हेडिंग दीजिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, लिख दो जाकर के, डन। तो अंडर दिस मेथड वी डोंट नीड टू कैटेगराइज पार्टनर्स ट्रांजैक्शंस, ऑल विल बी रिकॉर्डेड एट ओनली वन प्लेस, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी टेम्पोररी प्लस परमानेंट बोथ ट्रांजैक्शंस को हम लोग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे, डन डन। चलिए अब अगला पॉइंट हमको जानना जरूरी है, वो है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट यानी कैसे ये बनता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो आइए हम लोग फॉर्मेट, चलिए ये फॉर्मेट लिख लीजिए बच्चा, ये फिक्स मेथड के तहत फॉर्मेट है, फटाफट नोट करिए। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पे हम लोग बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग में। तो हम लोग जितने भी ट्रांजेक्शन है सबको एक ही जगह लिख देंगे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, बैलेंस बीडी हो, सैलरी टू पार्टनर हो, कमीशन टू पार्टनर हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, ड्राइंग इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आ जाएगा, और बैलेंस से निकाल लेंगे। मतलब इसमें हम लोग को एक ही लेजर में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेना है, इसका हमें सेपरेट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब अगले क्लास में हम लोग इस दोनों फॉर्मेट पे एक एक सवाल करेंगे और फिर आपको हम टास्क मुहैया करा देंगे, डन डन।